बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मन गए सचो, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 10 आज आप ले रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने कंसेप्ट लिया था हेलाइड्स का, जो कि बाइनरी कंपाउंड थे हैलोजन के विद अदर एलिमेंट्स। बिल्कुल उसी तरह आप इनको डिफ़ाइन करने वाले हो हाइड्राइड्स को, और उन्हीं राहों पे चलते हुए जस्ट आपके पास जो नज़ारे होंगे वो हाइड्राइड्स के होंगे, वहाँ पे हेलाइड्स के थे। ऑलमोस्ट पॉइंट आपके पास सारे के सारे वही होने वाले हैं। तो हाइड्राइड्स को बेटे आप डिफ़ाइन करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। ठीक है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक हाइड्रोजन होगा और एक आपके पास कोई और एलिमेंट होगा। ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल CH4 है जिसमें 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम 5 हैं, लेकिन आपके पास जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट इस पूरे कंपाउंड में है वो 2 है। 2 एलिमेंट की टाइप आपके पास शो हो रही हैं। जैसे एक आपके पास एलिमेंट कार्बन है और एक आपके पास हाइड्रोजन है। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपके पास कितने एटम्स हैं। अगर जस्ट 2 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं उस पूरे कंपाउंड में, तो वो आपके पास बाइनरी कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब कि आपके पास हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर हम रखते हैं तो वो हाइड्राइड कहलाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी बेसिक डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन बिल्कुल आपने हेलाइड्स की तरह ही करनी है। इसकी जो डिपेंडेंस होगी वो होगी नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे। ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हुए आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स होंगी। फर्स्ट आपके पास टाइप है आयनिक हाइड्राइड। सेकंड आपके पास टाइप होगी इंटरमीडिएट हाइड्राइड। डेफिनेटली जो फर्स्ट और थर्ड टाइप के इन बिटवीन हाइड्राइड्स होंगे। थर्ड आपके पास टाइप होगी कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है। तो आयनिक हाइड्राइड्स में क्या होने वाला है? आयनिक बॉन्ड होगा। कोवलेंट हाइड्राइड्स में क्या होने वाला है? कोवलेंट बॉन्ड होगा। जबकि इंटरमीडिएट हाइड्राइड में क्या होगा? ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा और कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो 1 बाय 1 हम इन डिफरेंट टाइप्स को ऑब्जर्व करते हैं। ओके बेटे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपने दोनों हाइड्राइड्स जो बेसिक हाइड्राइड्स हैं आयनिक और कोवलेंट, इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। आपको जो पॉइंट्स हैं वो भूलेंगे नहीं। ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप 1 बाय 1 लेकर चलते हैं तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप भूल जाओ। तो इस वजह से डेफिनेशन को हम एक दूसरे के साथ रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ को हम एक दूसरे के साथ रखेंगे। ओके। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट होगा, डिफरेंशिएट अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर भी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स? तो आयनिक हाइड्राइड्स को आप डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह: द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद elements of 1A and heavier member of group 2A are called ionic hydrides। अब heavier member आपके पास कौन से हैं? डेफिनेटली ये ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके पास लाइटर एलिमेंट्स होंगे। आपके पास होंगे ये एलिमेंट्स, ये वाले। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड हैवियर मेंबर ऑफ ग्रुप 2A, क्योंकि ये आपके पास ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो इनके जो हाइड्राइड्स होंगे वो आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स होंगे। कौन से होंगे? आयनिक हाइड्राइड्स। अब ये क्योंकि एलिमेंट्स हैं, इनके हाइड्राइड्स आपने बनाने हैं, तो लिथियम के साथ आप हाइड्रोजन प्लेस कर दें। इसी तरह सबके साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इनके जब हाइड्राइड्स बनाएंगे तो CaH2 SrH2 सबके साथ H2 आ जाएगा। तो दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है। ओके। बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स होगा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.8 आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा, वो आयनिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो 1.8 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर बनने वाला जो हाइड्राइड होगा डेट विल बी कोवलेंट हाइड्राइड। तो प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटे आपके पास होगी आयनिक हाइड्राइड्स की, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डेफिनेटली जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा, तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। जिनमें आपके पास एक रेगुलर पैटर्न होता है आइंस का।
ठीक है, 3 डायमेंशनल अपने आप को अरेंज करते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स आपके पास होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जबकि कोवलेंट हाइड्राइड्स आपके पास होंगे गैसेस या फिर वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, इसका मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। डेफिनेटली जब आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये अगर गैसेज हैं या फिर वोलाटाइल लिक्विड्स हैं तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। पॉइंट 3, दे आर कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस फेज। अगर आप इनका सोल्यूशन बनाते हैं या फिर इनको मोल्टन स्टेट में ऑब्जर्व करते हैं तो फिर ये कंडक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री आयन अवेल होंगे। जबकि यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, दे आर नॉन कंडक्टर। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे कैरियर्स होंगे ही नहीं। तो अगर कैरियर्स नहीं है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना आयंस हैं, तो इस वजह से ये नॉन कंडक्टर होंगे किसी भी फॉर्म में, चाहे ये एक्वस फेस में, चाहे ये गैस की फॉर्म में। पॉइंट 4, दीज हाइड्राइड्स आर सॉलेबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके पास पोलर होते हैं, ठीक है, हैविंग पोल्स। तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी होगी वो लाइक डिजॉल्व लाइक पे डिपेंड करते हुए शो हो रही है। दे आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम हाइड्राइड्स होंगे वो आपके पास पोलर तो होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा पोलैरिटी शो नहीं करते कि वो आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जस्ट लाइक वाटर सॉल्व हों। ठीक है, तो ये आपके पास सॉलिबिलिटी का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट और 5th पॉइंट आपके पास एक और आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, जबकि इन केस ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा। ठीक है, ये आपके पास जो होगा वो हाइड्राइड आयन होगा और ये आपके पास H+ आयन होगा। मींस आयन तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ही आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका -1 है और यहाँ पे +1 है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए ना, जब आप हाइड्रोजन को रखोगे पोटाशियम के साथ, सोडियम के साथ, रुबेडियम के साथ, तो डेफिनेटली आपके पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करेगा, फिर हाइड्रोजन गेन नहीं करेगा। लेकिन जब आप कोवलेंट हाइड्राइड की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, बोरोमीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपके पास हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा दैट विल गेट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जब आप उसको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पे अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.2 है, तो इस केस में हाइड्रोजन +1 गेन नहीं करेगा, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम +1 गेन करेंगे और हाइड्रोजन -1 गेन करेगा। तो ये आपके पास इसका 5th जो है वो पॉइंट है। तो बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल आप इनकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसकी पार्टीशन कीजिए। तो यहाँ पे जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, क्योंकि आयनिक का तो आपको पता चल गया, जो आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं उनमें आपके पास आ जाएंगे ये वाले हाइड्राइड्स लाइक दिस। ये जितने भी आपके पास हाइड्राइड्स हैं ये सारे के सारे कोवलेंट होंगे, सारे के सारे कोवलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बी के साथ H3, 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 C के साथ H4, 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 नाइट्रोजन के साथ H3, H3, H3 एंड सो ऑन, ऑक्सीजन के साथ H2, 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 H2 एंड सो ऑन, यहाँ पे H, 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 H. These are covalent हाइड्राइड्स। ठीक हो गया। अब आपने दोनों को कंपेयर कर लिया, अब हमारे पास थर्ड टाइप बच गई, दैट इज़ इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। अब वो डेफिनेटली जो इन बिटवीन बचे एलिमेंट वही आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इनके बारे में कंसेप्ट लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। तो थर्ड टाइप आपके पास है इंटरमीडिएट, डेफिनेटली ये इन बिटवीन होगी आयनिक और कोवलेंट के। ठीक है, सेंटर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपके पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं जी, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, इंडियम एट्सट्रा, इनके इन बिटवीन आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे,
ठीक है। मीन के जिंक के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, इंडियम के नीचे जो आपके पास एलिमेंट होंगे, वो आपके पास अगर हाइड्रोजन के साथ कम्बिनेशन करते हैं तो ये ऐसे हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगे जिनको आप इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स का नाम देंगे। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी डेफिनेटली वो इन बिटवीन होंगी। देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। मीन्स के ना ही तो वो 100% आयनिक करैक्टर शो करेंगे, ना ही वो 100% कोवलेंट करैक्टर शो करेंगे। मीन्स ना ही उनकी आयनिक नेचर होगी, ना ही कोवलेंट नेचर होगी, उनकी नेचर इन बिटवीन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक हाइड्राइड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा शो होते हैं और कोवलेंट के बहुत कम शो होते हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट इन बिटवीन होंगे, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा, जो आपने लास्ट लेक्चर में हाइलाइट्स में ऑब्जर्व किया था, पॉलीमेरिक हेलाइट्स। तो यहाँ पे हम उन्हीं हाइड्राइड्स को नाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। वहाँ पे आप इंटरमीडिएट हेलाइट्स भी कह सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी पॉलीमेरिक था, इनका स्ट्रक्चर भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पे आपके पास जो एक एटम है वो एज अ ब्रिज जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स हैं अबाउट कोवलेंट हाइड्राइड्स, इनको लेकर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उन फीचर्स को। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है द स्टेबल नेचर ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। बेटे याद रखिए, जब हम मूव करते हैं किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, तो इनकी जो स्टेबल नेचर है वो इंक्रीज़ होती है। उसकी इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या होगी कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे आपके पास H विथ कार्बन है, H विथ नाइट्रोजन है, H विथ ऑक्सीजन है और H विथ F मीन्स फ्लोरीन है। और आप सभी लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगी ना, हाइड्रोजन का अदर एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होगा। जब वो इंक्रीज़ होगा तो पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी। जब पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी। जब अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी तो स्टेबल नेचर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि स्टेबल नेचर की डिपेंडेंस आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस पे है, सच्ची यारी पे है, जो सब पे भारी हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो कोवलेंट हाइड्राइड की स्टेबल नेचर है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है। क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। अगर वो डिक्रीज़ कर रही है तो हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो भी डिक्रीज़ करता जाएगा। पोलैरिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। जब पोलैरिटी डिक्रीज़ करेगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होती जाएंगी। जब अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होती जाएंगी तो आपके पास स्टेबल नेचर भी वीक होती जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो स्टेबल नेचर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगी। यही वजह है कि आपके पास HF, H2O, NH3 आपके पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू TLH3, PbH4 जो कि आपके पास लेड हाइड्राइड है या टेट्राहाइड्राइड आप बोल सकते हो, और ये आपके पास थेलियम ट्राईहाइड्राइड है। तो इनकी जो स्टेबल नेचर होगी वो आपके पास कम होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रिड्यूस होता जाएगा, जबकि पीरियड में आपके पास लेफ़्ट टू राइट जो मूवमेंट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज़ होती है, स्टेबल नेचर इंक्रीज़ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड केस आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। इसको लेकर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को। ओके बेटे, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एक फ़िज़िकल पैरामीटर है, ठीक है। और फिज़िकल पैरामीटर्स की जो डिपेंडेंस होती है वो आपके पास होती है अट्रैक्शन फोर्सेस पे। अब एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप कोवलेंट हाइड्राइड्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आयंस कभी नहीं होने वाले, कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। और कोवलेंट बॉन्ड भी आपके पास फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स शो करता है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। और इसका भी आपको मैं फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.0 से 0.5 तक है, जस्ट लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका 2.2 है, इसका 2.5, तो डिफरेंस कितना हुआ? 0.3। तो बेटा ये आपके पास जो बॉन्ड होगा तो कोवलेंट, लेकिन ये नॉन पोलर होगा। कौन सा होगा? नॉन पोलर होगा।
इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेकर आते हैं 0.6 टू 1.7, ये आपके पास डिफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, तो फिर ये आपके पास होगा कोवेलेंट, लेकिन होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेटली जहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा डेवलप होंगी और फिजिकल पैरामीटर्स मींस बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सबसे ज़्यादा हाइड्राइड्स ऑब्जर्व करते हैं वो हाइड्राइड्स होते हैं हाइड्रोजन के कार्बन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, बोरोमीन के साथ। तो ये एलिमेंट्स आपके पास एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन हाई वैल्यू शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई शो हो रही है तो डेफिनेटली बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, पोलर। इन केस ऑफ कार्बन आपके पास नॉन पोलर होगा, इन केस ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरोमीन, ये सारे के सारे क्या होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर पोलर, वो पोलर नेचर शो करते हैं क्योंकि वो आपके पास शो हो रहे होते हैं ऑक्सीजन को लेकर, वो आपके पास अपनी फॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं फ्लोरीन को लेकर, नाइट्रोजन को लेकर, क्लोरीन को लेकर। तो इस वजह से आपके पास जो मैक्सिमम कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, और अगर वो पोलर नेचर शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्हीं पोलर नेचर की वजह से आपके पास नेक्स्ट फिनोमेना द स्पेशल केस ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जिसको आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में ऑब्जर्व किया था, कंसेप्ट लिया था फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है इन केस ऑफ H2O, इन केस ऑफ HF, इन केस ऑफ NH3। ये आपके पास सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपको इस वजह से बताया जा रहा है कि आपके पास ट्रैक्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट होती जाएंगी, जिसकी बेस पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करेगा, या फिर अगर अट्रैक्शन फोर्सेस आपके पास वीक डेवलप हो रही हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स के ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है। तो अब अगर हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप। ये आपके पास एक जनरल ट्रेंड है। अब इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपके पास है कोवेलेंट नेचर। ठीक है, कोवेलेंट नेचर आपके पास पोलर होती जाएगी। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो कोवेलेंट नेचर आपके पास नॉन पोलर होती जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रिड्यूस होता जाएगा। ये देखिए ना, आप मूव करते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, इसका है 4, इसका है 3.2, इसका है 2.8, सबके साथ हाइड्रोजन ने आना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपके पास क्या करता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अब अगर हम इस कंसेप्ट पे चलते हैं तो डाउन द ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड्स के वो कम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन असल में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि आपके पास साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और जब आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है तो फिर आप पोलैरिटी के साथ साथ साइज ऑफ एटम को भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट होती जाती हैं। तो यहाँ पे जब साइज इंक्रीज होता है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट हो जाती है। जब ये फोर्स प्रोमिनेंट होती है तो आपके पास फिर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो कि उसको रिड्यूस कर रही है, सेकंड फिर आपके पास आ जाएगा साइज जो कि उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्सेस में आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का एडिशन होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप, ये जनरल ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो ये इंक्रीज़ करता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, SnH4 है, ये आपके पास ग्रुप 4 के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। तो यहाँ पे ज़रा देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या है, -164 बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस। -112 ये ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू -164। -90 ये 112 से ज़्यादा हो गया, और -52 ये 90 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज़ कर रही हैं, और ये एडिशन हो रहा है किसकी वजह से, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से।
ठीक हो गया। तो मैक्सिमम आपके पास जो ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 3A ग्रुप है, 4A ग्रुप है, ठीक है। इन ग्रुप्स में आपके पास ये जनरल ट्रेंड होता है, इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन ये ट्रेंड आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है जब हम ग्रुप 6A की तरफ जाते हैं, ग्रुप 5A की तरफ जाते हैं और 7A की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इन ग्रुप में जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होता है, जैसे 5th में होगा NH3, 6th में होगा H2O और 7th में होगा HF। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आपके पास एक्सेप्शनल हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, ठीक है। इनका जो ट्रेंड होता है ये क्या होता है कि फर्स्ट मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि रिमेनिंग मेंबर का जो मींस के रिमेनिंग हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे आओगे, सेकंड एलिमेंट पे आओगे, उसका हाइड्राइड अच्छा खासा ह्यूज चेंज शो करेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है। और उसकी वजह क्या होगी, आपके पास जो मेन रीज़न है वो ये है कि इन हाइड्राइड्स में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाती है। मींस एक तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट हो जाती है, सेकंड आपके पास इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह होती है कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से आपके पास ग्रुप 5, 6, 7A का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सेप्शनल हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। लेकिन अगर हम इसको स्किप कर देते हैं तो रिमेनिंग ट्रेंड आपके पास सेम होगा, मींस डाउन द ग्रुप आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे आपके पास H2S है, H2S, H2SE है, H2TE है, तो ये देखिए -59 कम हुआ, इसके बाद ज़्यादा हो गया, इसके बाद और ज़्यादा हो गया, -1.8 और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्पेशल बिहेवियर है आपके पास ग्रुप्स का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स का जो जनरल ट्रेंड है वो इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप 4 तक बात करेंगे, 5, 6, 7 पे जाएंगे तो फर्स्ट मेंबर को आपको फिर स्किप करना पड़ेगा, उसके बाद रिमेनिंग मेंबर्स का जो आपके पास सीक्वेंस है वो सेम होगा। और यहाँ पे एक और फैक्टर भी ऐड होता है जिसको हम बॉर्डर लाइन केस कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन केस आपने चैप्टर 4 में ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसका रेफरेंस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये बॉर्डर लाइन केस है, इसके बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रेंड चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है, इसके बाद इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर हम इसको स्किप कर देते हैं तो हमारे पास ये एक सिंपल ट्रेंड आ जाएगा, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ओके बेटे, इस वीडियो में आपने पीरियडिक ट्रेंड देखना है हाइड्राइड्स को लेकर। तो फर्स्ट पॉइंट वो आपके पास है अक्रॉस द पीरियड। सेकंड पीरियड के हाइड्राइड्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास लिथियम हाइड्राइड जो है वो आयनिक है, बेरिलियम हाइड्राइड ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड होगा, जबकि B, C, N, O और F के जो हाइड्राइड्स होंगे वो कोवलेंट हाइड्राइड्स होंगे। तो लेफ़्ट टू राइट आपके पास जो कोवलेंट करैक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा, जबकि आयनिक करैक्टर आपके पास डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपका पीरियडिक ट्रेंड होगा, मींस पीरियड में आपके पास ट्रेंड होगा आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस वाइल कोवलेंट करैक्टर इंक्रीजेस। इसी तरह आपके पास जो डाउन द ग्रुप है वो आपके पास कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज़ करेगा और आयनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे आपके पास ये फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक करैक्टर होगा वो आपके पास रुबेडियम हाइड्राइड का होगा, ठीक है। इसी तरह जब आप ग्रुप नंबर 5A एलिमेंट के हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो NH3 में होगा, ठीक है। जबकि डाउन द ग्रुप ये कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज़ करता जाएगा, जबकि डाउन द ग्रुप आपके पास जो आयनिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये जो पीरियडिक ट्रेंड है ये कंप्लीट हुआ। ओके बेटे, इसमें आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट हाइड्राइड्स, राइट अ नोट ऑन हाइड्राइड्स। तो जिस तरह सीक्वेंस इस लेक्चर में मैंने रखी उसी सीक्वेंस में आपने मूव करना है। और सेकंड आपके पास जो एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का ये जी पार्ट है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं हाई एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपके पास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये आयनिक हाइड्राइड्स प्रोवाइड करेंगे। क्रिस्टलाइन आपके पास ये कंपाउंड होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास
क्वेश्चन नंबर 14G का जो आपके पास आंसर है वो डेवलप होगा। तो नोट्स में आप इसको ऑब्ज़र्व कर लीजिए, कोई पॉइंट ना समझ आए तो वो मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।